गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं और नेक्स्ट लेसन का नेम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट और ये रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ना लेसन तो है लेंथी और हम इतना लेसन इस पे वीडियो बना के नहीं सेंड कर सकते। तो आपने इस लेसन की हिंदी एक बार अच्छी तरह रीड कर लेनी है। मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। जो रिचर्ड एच एब्राइट है वो एक वैज्ञानिक था और उसने बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में बहुत से आविष्कार किए। जब एब्राइट एक छोटा बच्चा था तो उसने तितलियां उड़ाने, चट्टानें, जीवाश्म और सिक्के बहुत ही इकट्ठे करता रहता था और हमेशा जो आकाश में सितारे हैं उनको निहारता रहता था। और तो तितलियों में भी उसकी रुचि थी और कॉलेज के दिनों में उसने बहुत से प्रयोग किए और बहुत से इनाम मिले और उनके मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट थे वो तितलियों के ऊपर थे। तो विज्ञानी के तौर पे वो नील का पत्थर साबित हुए। तो ये थोड़ी सी इसकी ओवरव्यू है। आपने इसकी लेसन की जो हिंदी अच्छी तरह रीड कर लेनी है। और हम ये सितंबर टेट से पहले हमारा लास्ट लेसन, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ। कि एक बुक थी वो उसके रिचर्ड एब्राइट के जीवन को कैसे बदल दिया। तो देखिए वन डे एब्राइट मदर गेव हिम ए बुक। कि एक दिन एब्राइट ही है जो साइंटिस्ट है जिसके जो है। तो एब्राइट की मदर ने, माँ ने उसको एक बुक दी। इट वाज एंटाइटल्ड द ट्रैवल जो मोनार्क और उसका शीर्षक था मोनार्क एक्स की यात्राएं। दिस बुक वाज अबाउट बटरफ्लाइज। यह जो बुक थी तितलियों के बारे में थी। इट डिस्क्राइब हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इसमें वर्णन था कि मोनार्क तितलियां कैसे मध्य अमेरिका में ट्रैवल करती हैं, माइग्रेट जाती हैं, मतलब माइग्रेट जाती होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। दिस बुक क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन हिम अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज। इस बुक ने उसमें तितलियों के प्रति इसमें बहुत ज़्यादा रुचि पैदा कर दी। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन बटरफ्लाइज एंड बिकेम वेरी फेमस। उसने तितलियों के ऊपर प्रयोग किए और बहुत प्रसिद्ध हो गया। इन दिस वे दिस बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इस तरीके से ये पुस्तक उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसके बाद सेकंड है हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माँ ने उसकी सहायता कैसे की। किसकी माँ ने, एब्राइट था जो साइंटिस्ट था, उसकी माँ ने उसकी सहायता कैसे की। तो हिज मदर फाउंड दैट ही वॉज क्यूरियस अबाउट थिंग्स अराउंड हिम। उसकी माँ ने देखा कि वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता, उत्सुक था, जानने उसको मतलब जानना चाहता था। सी एनकरेज्ड हिम टू परस्यू हिज इंटरेस्ट फर्दर। उसने अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। सी वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर हिम। वह उसके लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर। एक बार एवराइट साइंस से विज्ञान के मेले में जाता है तो वहाँ भी कोई पुरस्कार नहीं मिलता उसको। तो उसकी रिएक्शन क्या होती है, तो यही बताना हमने। तो एवराइट लर्न्स ए लेसन दैट ए मेयर डिस्प्ले ऑफ थिंग डज नॉट विन एनी प्राइज एट द साइंस फेयर। कि एवराइट यह लेसन सीखता है कि विज्ञान के मेले में केवल मात्र चीज़ों का प्रदर्शन करने से ही इनाम नहीं जीते जाते। ही मस्ट कंडक्ट सम रियल एक्सपेरिमेंट। कि उसको कुछ वास्तविक जो एक्सपेरिमेंट है वो करने चाहिए। लेटर व्हेन ही डज रियल एक्सपेरिमेंट ही विन प्राइज एट द साइंस फेयर। बाद में जब उसने वास्तविक एक्सपेरिमेंट किए तो उसने साइंस फेयर में यानी विज्ञान के मेले में इनाम जीते। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। कि तब उसने कौन सी प्रयोग और परियोजनाएं करता है वो। तो एवराइट टेक्स ए प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट ए कॉज ऑफ ए विरल डिसीज दैट किल्स मोनार्क कैटरपिलर्स। तो एवराइट एक वायरल बीमारी का पता लगाने की परियोजना को हाथ में लेता है। तो उसने जो एवराइट था, एवराइट से उस नेक्स्ट है द नेक्स्ट ईयर ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट इज टेस्टिंग द थ्योरी। अगले साल विज्ञान के मेले में उसकी परियोजना है कि उस सिद्धांत की जो टेस्टिंग है मतलब परख करना। दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बटरफ्लाइज इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। कि क्या खोज करना था कि वायसराय जो तितलियां हैं पक्षियों के द्वारा खाए जाने से बचने के लिए मोनार्क तितलियों की नकल करती है। ये क्वेश्चन कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद जो
फिफ्थ क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है कि व्हाट आर द क्वालिटी दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कि वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है। तो देखिए, दीज क्वालिटी आर फर्स्ट रेट माइंड। फर्स्ट रेट माइंड मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी का माइंड, फर्स्ट श्रेणी का दिमाग। उसके बाद क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, किसी उत्सुकता क्या होती है, जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। एंड विल टू विन फॉर राइट रीजन, और जो इच्छा है हमारी, विल है, वो भी सही कारण से जीतने की के लिए मतलब इच्छा है, वो भी किसकी, विल टू विन राइट रीजन, हाँ सही कारण जीतने की इच्छा शक्ति। तो ये तीनों चीज़ें यानी फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी और विल इस एक वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।